बार की बात है, परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थीं। उन सब की एक रानी भी थी जो रानी परी थी, और वो सबके अच्छे और बुरे काम का फैसला भी करती थी और सभी परियों का ध्यान भी रखती थी। परीलोक में बहुत सारी परियां थीं, जिनमें से लाल परी और खुशबू परी दो बहनें थीं। सीता परी बहुत सुंदर और सुशील थी, वो अपना बहुत ध्यान रखती थी, मगर वहीं लाल परी बहुत मोटी और बदसूरत थी। इस वजह से परीलोक में कोई भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। सीता परी और लाल परी की माँ को भी लाल परी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो लाल परी को कुछ भी करने से नहीं रोकती थी और उसका ध्यान भी नहीं करती थी। वो सिर्फ सीता परी का ही ध्यान रखती थी। अम्मा देखो इसे, ये कितनी भोली बनने का ड्रामा करती है और हर वक्त दूसरों की मदद करती रहती है। हाँ हाँ, तुम उसकी तरह बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम भी उसी के जैसी मोटी और बदसूरत हो जाओगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उस जैसी बनो। खुशबू परी के साथ साथ उसकी अम्मा भी लाल परी से बहुत नफरत करती थी। परीलोक में सभी परियां सीता परी से ही बातें किया करती थीं और उसी के साथ खेल खेला करती थी। जब भी घर पे कोई मेहमान आता तो उनकी माँ लाल परी को मेहमानों के सामने आने से मना कर देती थी। एक दिन खुशबू अपनी माँ से बातें कर रही होती है और लाल परी घर के कामों में मसरूफ होती है। तभी सीता परी कहती है, देख रही हो माँ, ये हर वक्त घर में किसी न किसी काम के बहाने चीजें ढूंढती रहती है। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे यहाँ से निकालने के बारे में कुछ सोच रही हूँ। सीता परी को लाल परी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो किसी तरह उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी। लाल परी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, वो कुछ चीज भी बर्बाद नहीं होने देती थी। वो अक्सर घर में बचा हुआ खाना जानवरों को खिला दिया करती थी, जिसके कारण जानवर उससे बहुत प्यार करने लगे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे होते हैं और सभी परियां किसी न किसी बहाने से लाल परी को तंग कर रही होती हैं। देखो देखो, सामने से मोटी आ रही है, अरे हट जाओ, नहीं तो हमें दबाकर चली जाओगी। अरे हाँ, सच में ढोलक है ढोलक। इसी तरह सभी परियां उसका मजाक उड़ाने लग जाती थीं, जिसमें उसकी अपनी बहन भी शामिल थी। लाल परी को बहुत बुरा लगता था जब कोई उसका मजाक उड़ाता था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार रानी परी ने सभी परियों को दावत पर बुलाया। दावत शुरू होने से कुछ समय पहले ही एक रसोइया आया और बोला, रानी परी, अनर्थ हो गया, खाना लगने से पहले ही किसी ने सारा खाना जूठा कर दिया, अब हम खाना कैसे लाएंगे? ये कैसे हो सकता है? हमारी इजाजत के बगैर कोई खाना कैसे जूठा कर सकता है? दावत में जहाँ सभी परियां मौजूद थीं, वहीं सीता परी अपनी माँ के साथ आई हुई थी। सीता परी को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, इसीलिए उसने रसोई में जाकर थोड़ा सा खाना खा लिया, जिससे खाना जूठा हो गया, मगर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। सीता परी बहुत डर जाती है कि रानी परी को पता चल गया कि खाना मैंने जूठा किया है तो उसकी खैर नहीं थी। रानी परी उसे बहुत डांटेगी और उसे परीलोक से भी निकाल सकती है। सीता परी की माँ ने जब देखा कि खाना जूठा सीता परी ने किया है तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो रानी परी के पास गई और बोली, रानी परी, मेरी बेटी लाल परी को बहुत भूख लगती है, शायद उसने थोड़ा सा खाना खाया हो, आप प्लीज उसे माफ कर दें। इस गलती की कोई माफी नहीं है, लाल परी को हमारे सामने पेश किया जाए फौरन। बेचारी लाल परी को किसी भी बात का इल्म नहीं था। जैसे ही वो रानी परी के सामने पेश हुई, रानी परी ने उसे परीलोक से निकल जाने का आदेश दिया। लाल परी, तुम्हें खाना जूठा करने के जुर्म में परीलोक से निकाला जाता है, अब तुम एक आम जीवन बिताओगी। बेचारी लाल परी बहुत सीधी और भोली थी, तो वो परीलोक छोड़कर धरती पर आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ गांव वालों को बहुत सारी मुश्किल का सामना था। लाल परी अपने सारे गहने बेचकर गांव वालों में बांट देती है। वो अपनी शक्ति से किसानों की फसल भी अच्छी कर देती है,
जिससे किसानों को बहुत मुनाफा होता है। सब बहुत अमीर होने लगते हैं। परी को धन्यवाद करने के लिए सब मिलकर परी को एक बहुत सुंदर सा घर बनाकर देते हैं और वो परी को उस घर में रहने के लिए कहती हैं। सबका प्यार देखकर लाल परी बहुत खुश होती है और उनके साथ हंसी खुशी रहने लगती है और सभी जरूरतमंदों की मदद करने लगती है। परंतु एक दिन परीलोक में सीता परी और उसकी माँ को बात करते हुए रानी परी ने सुन लिया था कि किस तरह से सीता ने सारा खाना जूठा किया और आरोप लाल परी पर लगा दिया था। ये सुनकर रानी परी को अपने फैसले पर बहुत दुख होता है। वो दोनों माँ बेटी को सजा भी देती है, मगर वो लाल परी से माफी मांगना चाहती थी। इसलिए वो धरती लोक पर आती है और लाल परी को ढूंढने लग जाती है। तभी रानी परी एक जगह लोगों को बहुत खुश देखकर उनसे बात करने लगती है। क्या बात है, आप लोग बहुत खुश हैं? क्यों नहीं होंगे? एक लड़की ने हमारी बहुत मदद की है। वो बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की है बेचारी। लोगों से लड़की की अच्छाई सुनकर रानी परी को उस लड़की से मिलने की जल्दी होती है। लोग उसे उसके घर तक पहुंचा देते हैं। तभी रानी परी दरवाजे पे दस्तक देती है। जब दरवाजा खुलता है तो रानी परी लाल परी को देखकर हैरान रह जाती है। रानी परी लाल परी से माफी मांगती है और उसे सारी कहानी बताती है और अपने साथ परीलोक ले जाती है। इस तरह पूरे सम्मान के साथ लाल परी को परीलोक में रहने की अनुमति मिल जाती है और दूसरी तरफ सीता परी और उसकी माँ से सारी शक्ति छीन ली जाती है और उन्हें धरती पर आम जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया जाता है।